नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज के हम 4 भाग कर चुके हैं। साधारण ब्याज के अंदर जितने टाइप के सवाल आने हैं वो मैंने आपको 4 भागों में करा दिए हैं। ये मैं आपको अभ्यास प्रश्न बता रहा हूँ। जब आप इन अभ्यास प्रश्नों को और करेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से सवाल आ जाएंगे। यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दर मैं कई बार निकाल के बता चुका हूँ, कई बार आप कर भी चुके हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं। हमारा मूलधन कितना दे रखा है, जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है हमारा 1 रुपया। जो प्रिंसिपल दे रखा है वो है हमारा 1 रुपया दे रखा है हमारा प्रिंसिपल। समय दे रखा है टी बराबर के दे रखा है 1 माह, और ब्याज दे रखी है 1 पैसा। ठीक है। 1 माह को मैं वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो 12 का भाग दूंगा। अब ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। पैसे को जब मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा 100 का भाग दूंगा। ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। करेंगे वैसे ही हम। दर ज्ञात करनी है हमें 1 रुपये पर कितनी ब्याज मिल रही है, 1/100 की। ये ब्याज हमें कितने पर मिल रही है, 1 रुपये में मिल रही है। कितने समय में मिल रही है, 1/12 समय में मिल रही है, इंटू के 100। ठीक है। ये 12 ऊपर जाएगा और 100 कहाँ आ जाएगा, नीचे। या फिर आप 100 को 100 यहाँ पे भी काट सकते हैं, या थोड़ी सी कैलकुलेशन हम बढ़ा सकते हैं। 100 नीचे आ गया, 12 ऊपर पहुँच जाएगा। ये हो जाएगा 12, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 इंटू के 100, 100 से 100 ख़त्म हो गया। ये आ गया 12%। आपकी जो दर निकल के आ गई 12%। अगर कोई भी माह में या पैसे में दे रखा होता है तो उसको सबसे पहले हमें वर्ष में और रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी हम सवाल को आगे हल कर सकते हैं। आगे का सवाल देखते हैं हम। आगे सवाल दे रखा है 1400 रुपये की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना दे रखा है इसमें, प्रिंसिपल दे रखा है 1400 रुपये। प्रिंसिपल दे रखा है 1400 रुपये, और समय दे रखा है टी बराबर के 3 वर्ष 4 माह। इसको मैं साल में कन्वर्ट कर देता हूँ। माह में 12 का भाग दे दिया मैंने। 4 एकन 4, 4 तिया 12, 3 तरह का। अब ये जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 3 से 1/3 वर्ष। 3 तरह का 9 और 1 10, तो समय निकल के आ गया हमारा 10/3 वर्ष। ये समय निकल के आ गया 10/3 वर्ष। अब ब्याज कितनी दे रखी है, साधारण ब्याज दे रखी है 700 रुपये। दर निकालनी है हमें 700 रुपये की ब्याज प्राप्त हुई है। कितने रुपए पे प्राप्त हुई है, 1400 रुपये पे। 1400 रुपये कितने साल के लिए दिए थे हमने, 10/3 साल के लिए। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग दे देता हूँ मैं। 0 से 0 कट गया, ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, और इस 0 से मैं इस 0 को काट सकता हूँ। 3 ऊपर पहुँच जाएगा तो आएगा 3 इंटू के 7/14। 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा। ऊपर हमारे 70 हैं, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। अब ये निकल के आ गया 3 इंटू के 10/2। 2 पंजे 10, 5 बार कट गया, और 5 तिया 15। दर निकल के आ गई 15%। इसी तरीके से हमने जो टाइप बताए हैं इसी तरीके से हम दर निकालते हुए चले आए हैं। आगे का सवाल देखते हैं हम। आगे सवाल दे रखे हैं 3300 रुपये की एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपये। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए।
मूलधन दे रखा है 3300 रुपये, समय दे रखा है 5 वर्ष और ब्याज दे रखी है 1980 रुपये। दर ज्ञात करनी है, सीधी ज्ञात कर दीजिए आप। 1980 रुपये की हमें ब्याज मिल रही है, कितने रुपए पे मिल रही है? 3300 रुपये पे मिल रही है 1980 रुपये की ब्याज। और कितने साल के लिए दे रहे हैं हम 3300 रुपये को? 5 साल के लिए। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हमें गुणा करना पड़ेगा। 100 से ये कट गया, भाग दे देते हैं 5 का, इसमें कट जाना चाहिए। 5 × 15 बचे 4, पनम 45, 3 बचे, 5 × 6 = 30। इस 5 से ये काट दिया मैंने, ये 396 बार कट गया, ये आ गया 33। और 33 कैसे मैं भाग दे देता हूँ, देखो 12 का गुणा कर दीजिए, 12 × 3 = 36 की 6। इसमें 33 में गुणा करके देख लेता हूँ मैं, 12 का 12 × 3 = 36 की 6, हाँ 16 3, 12 × 3 = 36 और 3 = 39। इसका मतलब 33 से ये कितनी बार कट जाएगा? 12 बार कट जाएगा। तो दर कितनी निकल के आ गई हमारी? 12% निकल के आ गई। किसी भी पुलिस में, एसएससी या सीजीएल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपके केवल अभ्यास की ज़रूरत है, अभ्यास करते रहें। अगला सवाल देखिए, 50,200 रुपये की एक राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज इतने रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना दे रखा है? 50,200। समय कितना दे रखा है? 3 महीने। जो समय दे रखा है 3 महीने, 3 महीना, मैं इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3/12, 3 × 3 = 3 × 4 = 12, 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष आ गया। अब वैसे ही कर देते हैं जैसे हम करते चले आ रहे हैं। दर निकालते हैं सीधी। कितने की ब्याज मिली है हमें? 1380 रुपये 5 पैसे की ब्याज मिली है हमें। कितने पैसे पे? 50,200 पे। कितने साल में? 1/4 साल में, इंटू के 100। पॉइंट हटा देते हैं इसमें से, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं हम, इस 4 से इसको काट देते हैं और इस पॉइंट का एक नीचे जीरो बढ़ा देते हैं। कैलकुलेशन करना आना चाहिए। मैंने ऊपर से पॉइंट हटा दिया है, पॉइंट हटा दिया है, और साथ ही साथ मैं इसमें चलो भाग बाद में दे देता हूँ मैं। इंटू के 4 को ऊपर पहुँचा दीजिए या ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। 4 का इसमें भाग दीजिए, भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा देखिए, 4 × 4, 1/4 10 हो गए, 4 दूनी 8। इस पॉइंट की जो मैंने पॉइंट हटाया था, इसकी एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दी है मैंने। 4 × 4, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, 4 × 5 = 20, और फिर 2 बचे, 4 × 5 = 20, 1255 आ गया ये। फिर इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से कट जाना चाहिए। 5 दूनी 10, 38 हो गए, 5 7 35, 3 बचे, 5 6 30 और 5 1 5। और या सीधा भी कट सकता है वैसे। अगर इस 1255 में मैं 11 का गुणा करके देखता हूँ, 11 पन्ना 55 की 5, हाँ 16 की 5, 11 पन्ना 55, 55 और 5 कितने हो गए? 60 हो गए, हाँ 16 6 हो गए, 11 दूनी 22, 22 और 6 कितने हो गए? 28 की 8, हाँ 16 की 2, 11 × 11 12 13। ये देखिए कट रहा है सीधा, इससे सीधा 11 बार कट जाएगा। कितनी बार? 11 बार। तो दर हमारी कितनी निकल के आ गई? 11% हमारी दर निकल के आ गई। कैलकुलेशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो हम मैथ्स नहीं सीख सकते। कैलकुलेशन अपने आप करें, किसी भी प्रकार के मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सवाल को ध्यान से समझना है। यहाँ पे कह रहा है कोई राशि,
ठीक है, एक राशि है वो साधारण ब्याज की दर से, यहाँ साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज कुछ भी कह सकता है, अब यहाँ पर साधारण ब्याज कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में स्वयं की इतने गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है 7/6। मैंने बताया हमेशा नीचे क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ऊपर ये एलिगेशन हो गया, मतलब पहले जो राशि थी वो 6 थी, वो बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। ये प्रिंसिपल है और ये मिश्र धन है हमारा एलिगेशन। तो यहाँ से हमें ब्याज कितनी मिली है, यहाँ से जो ब्याज मिली है हमें 1 रुपये की ब्याज मिली है। अब दर ज्ञात करते हैं हम। ब्याज का पता चल गया, हमें 1 रुपये की ब्याज मिली है। कितने रुपये पे मिली है, 6 रुपये पे मिली है। 6 रुपये को कितने साल के लिए दिया था, 3 साल के लिए, और इंटू के 100, 2 तिया 6, 2 ते 50 बार कट गया, ये आएगा 50/9%। ये आपकी दर आ गई। इसका विशेष ध्यान रखना है कि एक राशि स्वयं की 7/6 गुनी हो रही है। अब यहाँ पे इसमें एक ही दूसरे टाइप का सवाल मैं दे दूंगा, जहाँ पे देखा साधारण राशि मूलधन का इतना गुना हो रही है। स्वयं का मतलब मूलधन हो गया, जो राशि है यही है, यहाँ पे ये यहाँ पे मूलधन है और ये इस जगह मूलधन है। तो एक राशि मतलब मूलधन का 7/6 गुना हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 रुपये मूलधन था, वो बढ़ के कितना हो गया, 7 रुपये हो गया था। तो ब्याज कितनी मिली, 1 रुपये की हमें उस पर ब्याज मिली थी। आगे सवाल हल करते हैं। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि, यहाँ पे भी वो एक धनराशि उसमें पहले दे दी थी, यहाँ पे बाद में दे दी है। एक धनराशि 5 वर्ष में मूलधन की, मतलब इसी की मूलधन यही है, और इसी की मूलधन की 8/5 के बराबर हो जाती है। तो 8/5 के बराबर हो जाती है, ये मूलधन है हमारा। मतलब कोई धनराशि 5 थी, वो बढ़ के कितनी हो गई, 8 हो गई। ये प्रिंसिपल है और ये मिश्र धन है हमारा एलिगेशन। यहाँ से ब्याज कितनी मिल रही है हमें, यहाँ से जो ब्याज मिल रही है वो 3 रुपये की ब्याज मिल रही है। दर ज्ञात करते हैं हम। हमें 3 रुपये की ब्याज मिली, कितने रुपए पे मिली, 5 रुपये पे मिली हमें 3 रुपये की ब्याज, और कितने साल में मिली हमें, 5 वर्ष में मिली। इंटू के 100, 5 25 और 25 चौका 100 और 4 12, दर निकल के आ गई हमारी 12%। देखिए इसमें कह रहा है ये एक राशि का मतलब मूलधन ही हो गया। मूलधन का 8/5 के बराबर है। अब इसमें ही एक सवाल थोड़ा सा कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। देखिए अब इसमें कह रहा है कि एक राशि पर, और उसमें कह रहा था, देखिए साधारण ब्याज की एक धनराशि, ठीक है, और एक राशि पर और एक धनराशि दोनों अलग अलग हो गए हमारे। एक राशि पर साधारण ब्याज, अब यहाँ पे वहाँ कह रहा था कि एक राशि मूलधन का 16/5 गुनी है। पिछले सवाल में कह रहा था कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से, यहाँ साधारण ब्याज की जो है वो एक राशि दे रखा था उसने कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से मूलधन का इतना गुना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का, और वहाँ कह रहा था मूलधन का। इस चीज़ को विशेष तरीके से समझना है, मूलधन का और साधारण ब्याज मूलधन का, बस ये समझना है। यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, और वहाँ कह रहा था कि मूलधन इतने गुना है, 16/25 गुना है। अब यहाँ दे रखा है ये 16/25, ये प्रिंसिपल है। अब ये पूरी जो ऊपर दे रखी है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है पूरा, ये एलिगेशन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि ये साधारण ब्याज कह रहा है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, मतलब 25 रुपये पे 16 रुपये की हमें ब्याज मिल रही है। पिछले सवालों में कह रहा था मूलधन का इतना गुना है, तो मूलधन 25 रुपये दे रखा है, साधारण ब्याज 16 रुपये दे रखी है। अब ये जैसे हम नॉर्मली तरीके से प्रयोग करते हैं, भाई मैंने आपको 25 रुपये दिए थे, ठीक है, और 8% की दर से दिए थे, और 30 समय के लिए दिए थे, उसकी ब्याज जो है 16 रुपये हो गई है। मेरी जो ब्याज है उसको आप वापस करिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि ब्याज की वार्षिक दर
वर्षों के संख्या के बराबर है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो दर है हमारी वो समय टी के बराबर है। इसमें कह रहा है कि जो दर है हमारी ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। जो दर है हमारी समय टी के बराबर है। ये प्रतिशत दे रखा है हमारा R%। अब परसेंट का मैंने नीचे 100 कर दिया। अब मैं टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। 25 चौका 100, 25 से काट दिए 4 बार। R का R में गुणा करूँगा मैं, R² हो जाएगा, R² बटे 4 इक्वल टू के 16। एक लिया इसका इसमें गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा R² बराबर के 16 चौक 64, 16 चौक 64। स्क्वायर के पता है हमें, स्क्वायर से क्या करते हैं हम, रूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो R बराबर क्या आ गया हमारा, रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो 8%। पिछले सवाल में और इस सवाल के भी दर निकालने वाले सवाल में बता चुका हूँ, लेकिन अंतर केवल आपको इस जगह पे से समझना है। पिछले सवाल में इसमें कह रहा है एक राशि पर, यहाँ पे मन जाइए, वहाँ पे कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर, ये कह रहा था एक राशि साधारण ब्याज पर, लेकिन यहाँ कह रहा है एक राशि पर, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, एक राशि पर, और वहाँ कह रहा था कि एक राशि साधारण ब्याज पर, दोनों में कन्वर्ट है, अंतर है दोनों में। यहाँ साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना है, वहाँ कह रहा था मूलधन का इतना गुना है, इसलिए वो उस तरीके से थे, ये इसी तरीके से होंगे। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें।